हेलो 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 माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल जी। कैसे हैं आप सब? होप कि आप सब ठीक हैं, अपना ख्याल रख रहे हैं, सब पॉजिटिव हैं। वेलकम बैक टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। सो आज की जो रीडिंग होने जा रही है यू वर्सेस देम, आज की रीडिंग हो रही है। मैं इसीलिए आज की रीडिंग लेके आई हूँ, ये वाली यू वर्सेस देम, ताकि एक तो हमें कुछ क्योंकि 12 पोर्टल खुल चुका है ना, तो हमें कुछ आइडियाज़ हो जाएं कि क्या चल रहा है, क्या फीलिंग्स में क्या चेंजिंग आई है, क्या आपकी फीलिंग में चेंजिंग आई है, क्या उनकी फीलिंग में चेंजिंग आई है। ये सारी चीज़ें आज हम देख लें। अगर आपकी फीलिंग्स में कुछ चेंजिंग आई है, आपकी लाइफ में कुछ चेंज हो रहा है, स्पेशली 12 पोर्टल अगर ये जो खुल गया है इसके बाद, तो ज़रूर आपके पर्सन की फीलिंग्स में भी ज़रूर कोई ना कोई चेंजिंग ज़रूर 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 आई होंगी। आप हो सकता है कि क्योंकि मर्करी रेट्रोग्रेड भी शुरू हो रहा है, आज आई थिंक 13 है, तो 13 से लेके जनवरी तक मैंने कल भी बताया था, उसके भी बहुत ज़्यादा असरात होते हैं जो कि मुझ पर भी दिख रहे हैं रात से। थोड़ी सी तबीयत में उलझन होगी या कुछ भी थोड़ा सा होता है, ठीक है, इन चीज़ों का असर होता है। सो दैट्स वाई मैं आज की रीडिंग लेके आई हूँ, यू वर्सेस देम, ठीक है, होगी आज की रीडिंग। सो जर्नल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है हर चीज़ आपसे रेजोनेट हो, जो रेजोनेट होगी उसको क्लेम करेंगे, बाकी को जाने देंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे आपकी तरफ से, आपकी फीलिंग्स चेक करेंगे। अगर आपकी फीलिंग्स रेजोनेट होती है तो इट मीन कि आपके जो पर्सन है उनकी भी फीलिंग्स लाजमी रेजोनेट होगी। आपके लिए एडवाइस भी देखेंगे, गाइडेंस भी देखेंगे। स्पेशली इस जो 12 पोर्टल के बाद की जो एडवाइस है वो तो लाजमी लेना, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ये पहले से ओवरऑल एनर्जीज आप दोनों की निकाल के रख दी है। ये आपकी एनर्जीज है, ये आपके पर्सन की एनर्जीज। तो इनको तो हम यहाँ रख देते हैं क्योंकि हम इनकी एनर्जीज थोड़ी देर में चेक करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे आपकी रीडिंग, आपके साथ आपकी फीलिंग्स, आपकी एनर्जीज को देखेंगे, ठीक है। सो बिल्कुल पॉजिटिव हो जाइए। चाहे तो 2-3 मिनट के लिए वीडियो को पॉज कर दें और अपने पर्सन को मेडिटेट कीजिए, सोचिए उनके बारे में थोड़ी देर, ठीक है। इनहेल एक्सहेल, थोड़ा माइंड को बिल्कुल फ्रेश एंड कूल एंड काम रखिए, क्योंकि आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव लेवल पे होने वाली है, तो बहुत सारी एनर्जीज को मैं पिक करने वाली हूँ, ठीक है। चले जी, लेट्स स्टार्ट अवर रीडिंग विथ यूर फीलिंग्स। तो सबसे पहले हम आपकी ओवरऑल एनर्जी देखेंगे कि आप क्या कहना चाहते हो अपने पर्सन को, या आपके माइंड में क्या फीलिंग्स इस वक्त चल रही हैं। ओके, तो यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आपके लिए आई है। तो मुझे जहाँ जहाँ तक अगर आपकी फीलिंग्स की बात की जाए, जहाँ मतलब मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि शायद अब आप इस कनेक्शन के ऊपर ना वर्क कर करके थक चुके हो, बहुत डिसअपॉइंटेड लग रहे हो, बहुत ज़्यादा टेंशन, सर में दर्द, लिटरली बहुत बोझ फील कर रहे हो। ऐसा लगता है जैसे मतलब बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में, बहुत दिल पे कोई, जैसे दिल पर बहुत भारी कोई पत्थर, कोई बोझ किसी ने रखा हुआ है और समझ में नहीं आ रहा है मैं इस बोझ को उतार के फेंकूं कैसे। अब आप इस बोझ को लिटरली उतार कर अपने सर से फेंकना चाह रहे हो, लेफ्ट आउट इन द कोल्ड फील करना है। ऐसा लगना कि जैसे मुझे ही क्यों धकेला गया, या मुझे ही क्यों दूर किया गया, या मेरे ही साथ ऐसा क्यों हुआ। ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपकी एनर्जी में मुझे काफ़ी शिफ्ट आता हुआ, काफ़ी चेंजिंग आती हुई दिख रही है। थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट मुझे ऐसा फील हो रहा है आपकी एनर्जी में, बिकॉज 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है यहाँ पर। लेफ्ट आउट इन द कोल्ड सी फीलिंग आपको आ रही है, समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है। आप हो सकता है इनके पुराने चैट्स वगैरह पढ़ रहे हो, इन्होंने कुछ आपसे ऐसा बोल दिया हो जिसको लेके आप शायद बहुत कंसर्न हो, आपको बहुत दुख भी हो रहा है, कुछ मतलब मिली जुली सी कैफियत मुझे यहाँ पर आपकी फील हो रही है। लेट्स सी, हम टैरोट से देखेंगे, उसके बाद ही आगे मैं बता पाऊँगी। मैं आज के जो रीडिंग है ना, इनमें मैं कार्ड्स को क्लैरिफाई भी करूँगी साथ साथ। लेट्स सी, प्लीज़ जो है ना, मैं क्लैरिफाई कर दीजिए क्या चल रहा है मेरे व्यूअर की एनर्जीज में, क्या फील कर रहे हो, क्या सोच रहे हो आप इस कनेक्शन को लेके। या आसी 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, यस। द लवर्स, यस। नंबर 6, नंबर 10, एंड यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल की भी एनर्जी आई है। वहाँ 5 ऑफ पेंटिकल था, तो यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, द चैरियट, एंड यहाँ पर 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है।
देखिए मुझे ऐसा फील हो रहा है, जैसे मैंने पहले ही बोल दिया था ना, कि आप बहुत डिसअपॉइंटेड लग रहे हो, बट साथ साथ ना आप डिसअपॉइंटेड तो हो, आपको दुख तो है, आप उन चीज़ों को सोच तो रहे हो, फील तो कर रहे हो, बट साथ साथ क्या हो रहा है ना कि आपकी फीलिंग में मुझे एक चीज़ और दिखाई दे रही है, दैट आप ना इस रिश्ते के ऊपर वर्क करना चाहते हो, ठीक है, दिल से करना, आप खोना नहीं चाहते हो। आपको ऐसा लग रहा है जैसे मैं कुछ खो रहा हूँ, जैसे मैं कुछ खो रही हूँ, जो जैसे मुझसे कुछ कोई, या द मून, आप अपनी फीलिंग्स को बहुत छुपा रहे हो, बहुत अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर घुटते रहना, लोगों को ये दिखाना कि दैट आई एम वेरी, मैं बहुत कूल हूँ, मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं। विद दिस 9 ऑफ कप्स मेरे पास सारी चीज़ें हैं, मेरे पास सारी खुशियाँ हैं, ज़िंदगी का सब कुछ मेरे पास है, मैं अच्छे से वर्कआउट कर रहा हूँ या कर रही हूँ। मुझे ऐसा भी फील हो रहा है, आप में से कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं जो फेमस हैं या बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, काफ़ी लोग आपको जानते हैं, काफ़ी आपको एडमायर करते हैं, बहुत सारे लोग आपको पसंद करते हैं, बहुत सारे लोगों के आपको ऑफर्स तक आई हैं, बहुत सारे लोगों का आप एक ख्वाहिश हो, एक विश की तरह हो, बहुत सारे लोग आपकी तरफ आना चाहते हैं, बट आप इस वक्त मुझे लगता है कि आप किसी को भी अपनी लाइफ में ना वो जगह नहीं देना चाहते हो, किसी को भी आप अपनी लाइफ में आने देना नहीं चाहते हो, बिकॉज आपकी कुछ मिली जुली सी मुझे एनर्जीज लग रही हैं। विद दिस लवर्स कार्ड ऐसा लगता है कि देखिए आप अपने सोल कनेक्शन, सोलमेट से डील कर रहे हो, आपको ना समझ में नहीं आता है कि अगर मैं चाहूँ, क्योंकि यहाँ पर मून की एनर्जी है, तो आपको एक चीज़ समझ नहीं आता है कि एक जगह तो मुझे बहुत बर्डन फील होता है विद दिस 10 ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी है यहाँ पर, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन की एनर्जी है। हो सकता है ये स्कॉर्पियो हो, या आपकी एनर्जी में स्कॉर्पियो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग आ रहा है। तो एक तरफ तो आपको बहुत ज़्यादा बर्डन फील होता है, बोझ फील होता है, आपको लगता है ये रिश्ता मेरे लिए एक बर्डन से ज़्यादा और कुछ भी नहीं है, बोझ है, बर्डन है, मुझे उतार के फेंक देना चाहिए। और दूसरी जगह आप जाने भी नहीं देना चाहते हो, और ऐसा नहीं है, देखिए कई बार आपने कोशिश की है इस रिश्ते को छोड़ने की, खुद पर वर्क करने की, दूर भागने की, लेकिन समहाउ किसी न किसी तरीके से आप दोबारा इनसे जुड़ जाते हो, दोबारा कनेक्ट हो जाते हो, बिकॉज ऑफ दिस लवर्स कनेक्शन, क्योंकि आप दोनों का सोल कॉन्ट्रैक्ट है, सोल कनेक्शन है, दैट्स वाई आप इस पर्सन से खुद को दूर नहीं कर पाते हो। लेट्स सी, हम इनको क्लैरिफाई करते जाते हैं। Why this 10 of Wands is here? प्लीज हमें क्लैरिफाई भी कर दीजिए, why this 10 of Wands is here? ओके, आपको या सी, आप ना जैसे है ना, मैं विद दिस 6 ऑफ सोर्ड्स, सी, मतलब आप एक बोझ है जो मैं उतारना चाहता हूँ, मतलब जाना चाहता हूँ, वही वाली एनर्जी है। 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जी, आपके सर पर एक बोझ है, आप थक चुके हो, आप इस रिश्ते में ट्रैवल कर करके, चल के अब आप थक चुके हो, अब आप आगे बढ़ना चाहते हो, अपनी लाइफ में अच्छा करना चाहते हो, और कर भी रहे हो अपनी लाइफ में अच्छा, तो कहीं ना कहीं आपको एक बोझ है, एक सर पर एक, कि मुझे बस बाहर निकलना है, जैसे भी करके मुझे अब यहाँ से निकलना है, बट यू डोंट नो हाउ, आपको वो चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि किस तरह से मैं अपनी इस हैंगमैन, सी कितना स्टक हो आप बहुत ज़्यादा, मतलब बाहर निकलना चाह रहे हो, ऐसा नहीं है कि आप नहीं निकलना चाह रहे हो या खुद पर वर्क करना नहीं चाह रहे हो, यस आप निकलना चाह रहे हो। बाहर के लोगों को तो ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल ठीक हो, बिल्कुल कुछ आपकी लाइफ में कोई उथल पुथल नहीं है, सब कुछ सही चल रहा है, बट अंदर ही अंदर ना बहुत डिसअपॉइंटमेंट है, अंदर ही अंदर काफ़ी कुछ काफ़ी कुछ बदल रहा है। वाई दिस लवर्स इज हियर, प्लीज़ क्लैरिफाई कर दीजिए, वाई दिस लवर्स इज हियर। या द टावर, देखिए आप दोनों के बीच ही जो टावर मोमेंट आया ना, द फूल, कहीं मुझे लगता है आपकी वो जो मिक्स सी एनर्जी है, आप किसी एक जगह पर ना परमानेंट नहीं दिख रहे हो मुझे, जैसे होता है ना कि एक पल में तो तोला, एक पल में माशा, एक पल में आपको इस कनेक्शन से इतनी उलझन होती है, नफरत होती है, गुस्सा आता है, चिड़चिड़ाहट होती है, बोझ सा फील होता है, दिल करता है कि मैं ये बोझ उतार कर फेंक दूं तो अच्छा है, अगले ही पल आपको क्योंकि टावर का कार्ड है, दोनों के बीच हो सकता है इस पर्सन ने आपको कुछ ऐसा बोला हो, कुछ ऐसी बात आपको बोल दी हो जो चुभती है, आपको वो चीज़ें याद आती हैं, आपको उनकी वो सारी बातें याद आती हैं, आपको बुरा भी फील होता है, बट समहाउ फिर आपको उसी पर्सन के साथ एक लगाव भी फील होता है, मोहब्बत भी फील होती है, एक पॉजिटिविटी भी फील होती है। एक जगह पॉजिटिविटी है फूल कि ठीक है, सारे जो कुछ हो गया सो हो गया, जो टावर मोमेंट आया ठीक है, हो गया, गलतियाँ सबसे होती हैं, मैं इसे माफ़ कर देती हूँ, फॉरगिव कर देती हूँ, और हम
आगे रिश्ते को बढ़ाते हैं, बट फिर से खुद को कहीं ना कहीं पीछे धकेल देती हो बिकॉज ऑफ देयर इनके रवैया या इनका बिहेवियर ऐसा रहता है कि आपको पीछे हटने पर मजबूर कर देता है, आपको नेगेटिव सोचने पर मजबूर कर देता है। कुछ इस तरह की एनर्जी। व्हाई दिस 4 ऑफ पेंटिकल इज हियर? 4 ऑफ पेंटिकल टू क्लैरिफाई। थैंक यू सो मच। व्हील ऑफ फॉर्च्यून। वाओ, देखिए अगर आप ना, मैं एक चीज़ आपको यहाँ पर बताऊँ, क्योंकि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड टेम्परेंस की एनर्जी यहाँ पर आई है, ठीक है। यहाँ बॉटम में टेम्परेंस है और यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। अगर एक चीज़ मैं आपको बताऊँ कि अगर आप कोशिश कर रहे हो ना इस रिश्ते से बाहर निकलने की, तो मुझे नहीं लगता कि आपको ये कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि आपको स्टिल रहना चाहिए। बस चुप रहो, खामोशी से देखो कि ऊंट किस करवट बैठता है, क्योंकि 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, आप दिल से इस रिश्ते को, इस कनेक्शन को छोड़ना नहीं चाहते हो। आप दिल से राजी हो कि नहीं ठीक है, जो भी है मुझे वर्क करना है। अगर ये आ जाते हैं या सही हो जाते हैं या मुझे वो चीज़ देते हैं जो मैं डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ, तो मुझे रहना चाहिए। मुझे जो प्यार, जो मतलब आपने अपने दिल के दरवाजे बंद कर दिए, आप किसी के भी लिए खोलना नहीं चाहते, किसी के लिए भी वो फीलिंग्स आपको कोई नहीं चाहिए अब अपनी लाइफ में। आप अपनी सक्सेस के ऊपर ध्यान दे रहे हो, अपने पैसे के ऊपर, अपने ऊपर इस वक्त आपका फोकस है। तो व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ पर एक बात करता है, देखिए डिवाइन टाइमिंग पर ये पर्सन जो है ना आपकी तरफ डिवाइन टाइमिंग पर आ सकते हैं। आपको अपनी फीलिंग्स पर इस वक्त बैलेंस रखना है, अपनी लाइफ पर बैलेंस रखना है। आपको इस वक्त क्या करने की ज़रूरत है, आपको इस वक्त अपनी लाइफ की हर एक चीज़ को प्रायोरिटी देने की ज़रूरत है, सिवाय इस पर्सन के। इनको आप एक साइड पर फिलहाल रखते तो बेहतर है। इस वक्त इनको ना ही छेड़े, क्योंकि ये डिवाइन टाइमिंग का सारा खेल है कि एक साइकिल है जो अपने टाइम पर कंप्लीट होगा, और इस साइकिल को कंप्लीट करने के लिए ना आपको टेम्परेंस की ज़रूरत है। अंदर में दुख है, बिल्कुल है, आप उस चीज़ को जाहिर तो नहीं कर रहे हो सबके सामने, लेकिन उसको एक, आप ऐसा लगता है जैसे 2 कश्तियों पर सवार हो रहे हो। आप ना एक पैर एक कश्ती पे है, दूसरा पैर दूसरी कश्ती पर, इस तरह से अगर चलोगे ना तो क्या होगा कि डूब जाओगे, गिर जाओगे, या आप ही को नुकसान होगा। तो टेम्परेंस, बैलेंस रखो, एक कश्ती को देखो जाने दो, एक पे सवारी पकड़ो, और जो होगा वो डिवाइन टाइमिंग पर देखा जाएगा। और मुझे लगता है कि जो कुछ भी होगा वो आपके हक में ही होगा, आपके हक में से बाहर नहीं होगा। इस पर्सन को आना है, ये ज़रूर आएंगे, लेकिन डिवाइन टाइमिंग यहाँ पर सारा खेल डिवाइन टाइमिंग का है, ठीक है। व्हाई दिस चैरियट इज हियर? या यहाँ पर देखिए 10 ऑफ, आई थिंक 10 ऑफ वैंड्स है ये, सी हाँ 10 ऑफ वैंड्स है। चैरियट, देखिए कहीं ना कहीं आपके वही वाली बोझ वाली एनर्जी है। यहाँ पर भी 10 ऑफ वैंड्स है, तो यहाँ पर भी 10 ऑफ वैंड्स है। वही वाली बात जो मैं पहले रिपीट की थी, वही वाली बात मैं दोबारा से आपसे कहूँगी कि एक बोझ है, चैरियट, वही सेम फीलिंग्स हैं। देखें सेम फीलिंग्स, 10 ऑफ वैंड्स बोझ है, मैं बोझ से बाहर निकलना चाहती हूँ, बाहर भागना चाहता हूँ, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पर चैरियट है, यानी कि मूवमेंट। आप इस रिश्ते को ना मूवमेंट चाहते हो, अब इस कनेक्शन में कि जो भी है मूवमेंट, वो मुझे बस क्लियर हो जाए मेरे सामने, जो भी है वो सब सच्चाई सामने आ जाए, बाहर आ जाए, और मेरे सर से बस ये बोझ उतरे। अगर उसको आना है तो आए, अगर मुझे जाना है बुलाना है तो बुलाए, लेकिन कम से कम मेरे सर से ये बोझ उतार दे। एक ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। या द मैजिशियन, आप बात करना भी चाहते हो यहाँ पर इस पर्सन से, मसले का खुलकर बात कर लो, हल निकाल लो, एक तरफ कर लो, मुझे भाई बस बहुत हो चुका है, कुछ इस तरह की आपकी एनर्जी है। विद दिस, व्हाई दिस 9 ऑफ कप्स इज हियर? प्लीज एक कार्ड दीजिए। व्हाई दिस 9 ऑफ कप्स इज हियर? ओके, थैंक यू सो मच। ओके, यहाँ पर भी 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, वही डिसअपॉइंटमेंट वाली एनर्जी जो सबसे पहले आपकी एनर्जी निकली थी ना, वो भी सेम एनर्जी थी। और यहाँ पर भी वही 5 ऑफ पेंटिकल वाली एनर्जी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। यहाँ पर भी वही सेम एनर्जी है, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी। आप बाहर से तो ये दिखा रहे हो दैट मैं बिल्कुल ओके हूँ, फाइन हूँ, खुश हूँ, और ऐसा है भी। मैंने कहा ना बहुत मिक्स सी फीलिंग्स हैं आपकी, ऐसा है भी। आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, फोकस करते हो अपनी ख्वाहिशों पर, अपनी विशेस पर, अपने करियर पर, और मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में सब कुछ ठीक है, सब कुछ सही है, मतलब सब कुछ है, सारी विशेस आपकी पूरी हो रही हैं, आपके सब कुछ आपको मिल रहा है, हर चीज़ आपके पास है, सिवाय इस पर्सन के। आपकी लाइफ में अगर कोई एक चीज़ डिसअपॉइंटमेंट वाली है ना, तो वो ये पर्सन है। ये एक लेफ्ट आउट इन द कोल्ड वाली जो एक फीलिंग है ना, वो बार बार खींच के आपको एक ही जगह पर खड़ा कर देती है, आपको बाहर निकलने नहीं देती है। ये फीलिंग इस तरह से है कि जैसे
मेरी लाइफ में सब कुछ है, बट फिर भी सी थ्री ऑफ सोर्स की एनर्जी है यहाँ पर, यानी कि सब कुछ है, मैं खुश हूँ। दुनिया के सामने तो ऐसा लगता है, लोग बोलते होंगे कि आपके पास तो सब कुछ है, आप तो बहुत खुश हो, आपके पास तो हर तरह की किसी चीज़ की कमी ही नहीं है, ये तो बंदा बहुत ब्लेस्ड है। और ऐसा है भी। देखिए विद दिस 9 ऑफ कप्स आपकी सारी विशेष पूरी हो रही हैं एक एक करके। ब्लेस्ड हो आपकी इंट्यूशन बहुत हाई फाई हो रही है, आप खुद को हील कर रहे हो, आप सब कुछ है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इस पर्सन की कमी है, इस आपकी लाइफ में ना एक लव की कमी है, केयर की कमी है, प्यार की कमी है। जैसे आप अकेला और अधूरा फील करते हो खुद को, आपको लगता है कि सब कुछ है फिर भी अकेलापन है, अधूरापन है, प्यार नहीं है, लव नहीं है, वो चीज़ नहीं है जो मैं चाहता हूँ। जिस तरह मैं किसी को मैंने किसी से इतना प्यार किया है, जब मैं इतना डिजर्व करता हूँ तो मुझे क्यों नहीं मिलता प्यार? कुछ मतलब डिसअपॉइंटमेंट, लेफ्ट आउट इन द कोल्ड वाली फीलिंग यहाँ पर है कि बज़ाहिर तो सब कुछ है, ज़ाहिरी तो सब कुछ नज़र आ रहा है, लेकिन अंदर से दिल टूटा हुआ है, अंदर से दिल दुखी है, स्ट्रेंथ की कमी है। कहीं ना कहीं अपनी ही फीलिंग्स के साथ अंदर ही अंदर लड़ रहे हो, अपनी ही बहुत बहुत हैवी एनर्जी है आपकी। इसीलिए मैं आपके लिए एडवाइस भी देखूंगी, ठीक है, लास्ट में आपके लिए एडवाइस ज़रूर देखेंगे। नाउ लेट्स मूव ऑन और आपके पर्सन की फीलिंग्स को देख लेते हैं, चेक करते हैं कि इनकी फीलिंग्स में क्या चल रहा है। थोड़ा सा मैं यहाँ से जगह बना लेती हूँ ताकि पता चले। ओके, यहाँ पर आपकी पर्सन की फीलिंग्स में जो है वो कार्ड आया था डेथ, ये इनकी ओवरऑल एनर्जी है। तो देखिए डेथ का मतलब, डेथ आया है, इसका मतलब ये हरगिज़ भी नहीं है कि आपके पर्सन रिश्ता सब खत्म। डेथ तो हुई है, रिश्ता तो हुआ है, दोनों के बीच टावर मूवमेंट आ चुका है। देखिए मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है ना आपके, ये ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजर रहे हैं। डेथ का मतलब होता है रीबर्थ, ठीक है, डेथ का मतलब होता है नई चीज़ों को, रीबर्थ की तरफ जाना। इस जर्नी को इस तरह देखना कि स्पिरिचुअल एक न्यू जर्नी का स्टार्ट होना। देखिए ये पर्सन जो है ना कहीं ये जो आप दोनों का जो बीच में डेथ का ये जो टावर मूवमेंट आया है, जो डेथ की पोजीशन आई है ना कहीं मुझे लगता है ये पर्सन उस चीज़ को फील कर रहे हैं, वापस आना चाह रहे हैं आपकी तरफ, खुद को हील कर रहे हैं, ये वापस आपका हाथ थामना चाहते हैं। डेथ, ट्रांसफॉर्मेशन, न्यू बर्थ। अगर कुछ टूटा है या छूटा है ना, ये पर्सन को एक चीज़ समझ आ रही है कि अगर ये सब कुछ डेथ पोजीशन पे गया है या सब कुछ खत्म हुआ है तो शायद उसकी वजह कहीं ना कहीं मैं हूँ, ठीक है। ये चीज़ मुझे इनकी फीलिंग्स में दिखाई दे रही है, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से ये पर्सन गुजर रहे हैं। और ये बहुत अच्छा कार्ड आया है, पता है आपको, मतलब 12-12 पोर्टल यहाँ पर शुरू हो चुका है और मरकरी रेट्रोग्रेड भी शुरू हो चुका है 13 दिसंबर से। तो बहुत अच्छा कार्ड आया है आपके पर्सन की एनर्जीज में। डेथ का मतलब कि ये पर्सन ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजर रहे हैं, ये पर्सन जो है वो ट्रांसफॉर्म होकर टोटली चेंज होकर आपकी तरफ आएंगे। अगर ये आएंगे भी तो टोटली चेंज होकर, आप जो उम्मीदें लगा रहे हो, जो एक्सपेक्टेशंस लगा रहे हो ना इस पर्सन से, कि उन उम्मीदों के ऊपर मुझे लगता है फाइनली खरा उतारेंगे खुद को। हीलिंग प्रोसेस से गुजर रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजर रहे हैं, न्यू रीबर्थ लाएंगे आपके ये जो रिलेशनशिप है इसके अंदर। नाउ लेट्स सी, देखते हैं इनकी फीलिंग्स में क्या चल रहा है, आपके पर्सन की फीलिंग्स में क्या चल रहा है, ये क्या सोचते हैं, ये क्या फील कर रहे हैं अभी इस वक्त, और क्या ट्रांसफॉर्मेशन और क्या चेंजिंग 12-12 पोर्टल के बाद आ रही है इनकी लाइफ में। आपके लिए इनका क्या सोचना है अब, लेट्स सी। 7 ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ कप्स। काफ़ी चार्मिंग है ये पर्सन। सबसे पहले तो मैं जब थोड़ी सी तारीफ कर लूँ आपके पर्सन की, के इम्पॉर्टेंट हो सकता है इनके नाम में आता हो, KL, नंबर 4, नंबर 7, नंबर 9, 10, 10, 7, 7 देख रहे हो शायद बहुत ज़्यादा। ये पर्सन काफ़ी चार्मिंग है, बियर्ड हो सकती है इनकी, स्पेशली अगर ये मेल है तो बहुत ही हैंडसम है। और सॉरी आपके पर्सन की बड़ी मुझे अच्छी सी फीलिंग्स आ रही हैं, बहुत तारीफ़ें कर रही हूँ क्योंकि ये है काफ़ी खूबसूरत। वैसे ही लकी यू आर, और किंग ऑफ कप्स है तो मैं लकी बोलूँगी क्योंकि किंग ऑफ कप्स जो होता है वो, यस आपको पता है, इतना तो आपको पता ही चल गया होगा ना, इतनी सारी रीडिंग्स देख रहे हो तो। लेट्स सी आगे क्या है। काफ़ी पॉजिटिव आ रही है रीडिंग इनकी तरफ से, तो लेट्स सी देखते हैं और क्या सोच रहे हैं
क्या करंट एनर्जीज हैं, क्या करंट फीलिंग्स हैं आपके पर्सन की। 5 ऑफ पेंटिकल्स, आपकी एनर्जी में भी 5 ऑफ पेंटिकल था, इनकी एनर्जी में भी 5 ऑफ पेंटिकल है। बहुत डिसअपॉइंटेड है, लेफ्ट आउट इन द कोल्ड इनको भी फील हो रहा है। 6 ऑफ वैंड्स, लेट्स सी, प्लीज गिव मी वन मोर कार्ड। एक और देखेंगे कार्ड। ओके, खुद ही आ गया। ओ वाओ, 10 ऑफ कप्स। आपकी एनर्जी में 9 ऑफ कप्स था, तो इनकी एनर्जी में 10 ऑफ कप्स आया, यानी 9 10 10 10। कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस आपके पर्सन। यस, 8 ऑफ वैंड्स, बहुत जल्दी कम्युनिकेशन आ रही है आपके पास। यस, 8 ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस। ये पर्सन क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं आपके बारे में? ये पर्सन आपकी तरफ आने के बारे में सोच रहे हैं ब्रो, बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली इस पर्सन को रिग्रेट फील हो रहा है। यस, बिल्कुल रिग्रेट फील हो रहा है। ये ना आपको स्टार की तरह देखते हैं, आप काफ़ी कामयाब हो रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। मैंने कहा ना, आपकी लाइफ में किसी चीज़ की कमी नहीं है, आपकी ख्वाहिशें पूरी हो रही हैं, आपकी विशेस पूरी हो रही है, आप हर तरह से कामयाब हो। सिर्फ क्या है, इस पर्सन की कमी है। आपकी लाइफ में क्या कमी है? प्यार की कमी है। और ये पर्सन इस तरह आपको देखते हैं, एक स्टार की तरह, दोनों कंपैटिबल पार्टनर हो। ये आपको इस तरह देख रहे हैं कि आप तो आगे बढ़े, कितने लोग आपको पसंद करते हैं, कितने लोग आपको चाहते हैं। आप हो सकता है लाइव आते हो, या हो सकता है कि ये पर्सन जो है ये स्टार है, हो सकता है कि ये काफ़ी लाइमलाइट में रहते हैं, इनको काफ़ी सारे लोग एडमायर करते, पसंद करते हैं, यूट्यूबर हैं, हो सकता है लाइव आते हों। बट कुछ तो मुझे यहाँ पे लग रहा है काफ़ी सक्सेसफुल है। और इस कनेक्शन में ये पर्सन क्या चाहते हैं? सक्सेस चाहते हैं फाइनली। यस, फाइनली ये पर्सन सक्सेस चाहते हैं, बिकॉज यहाँ पे कार्ड्स ही ऐसे आए, आपके सामने आए। देखिए, एक चीज़ मैं बता दूं कि ये पर्सन जो है काफ़ी रिग्रेट है, लेफ्ट आउट इन द कोल्ड इनको भी फील हो रहा है। हो सकता है अब आपने इनको वो प्यार देना या वो चीज़ें, अब आपने कुछ बाउंड्री सेट की हुई है। मैंने कहा ना, आप काफ़ी आप निकलना चाहते हो, तो वो आप उस चक्कर में आपने भी बात करना बंद कर दी है। हालांकि दिल दुखा हुआ है, लेकिन फिर भी आपने बाउंड्री सेट की है। बोझ है, आपने इनको शायद बोला भी हो कि मुझे बस छोड़ दो, मेरे सर पर एक बोझ है, अब बस एक तरफ हो जाओ। तो वो चीज़ इनको भी काफ़ी डिसअपॉइंट कर रही है। इन्हें ऐसा फील हो रहा है कि मैंने ये जो बाउंड्री सेट करी और मैंने कभी भी उसको अपने दिल की बात बताई नहीं। कहीं ना कहीं मुझे इस पर्सन की फीलिंग्स में ना वो एक रिग्रेट वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। ये पर्सन ना आपकी तरफ आना तो चाहते हैं, अपने प्यार को एक्सप्रेस भी करना चाहते हैं, बट समहाउ इस पर्सन ने खुद को अभी भी गार्डेड किया हुआ है। 7 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। ये पर्सन ना, देखिए, ये पर्सन जो है ना, ये लड़ना चाहते हैं, ठीक है, फाइट करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप के ऊपर, ये गिव अप नहीं करना चाहते। मैं इन कार्ड्स को ना क्लैरिफाई करती जाती हूँ ताकि मुझे थोड़ा क्लियर हो जाए कि ये क्यों कार्ड्स यहाँ पर आए हैं, किससे लड़ना चाहते हैं। क्योंकि ये तो पता चल गया है कि ये कनेक्शन के लिए लड़ेंगे, फाइट भी करना चाहते हैं, बट किससे, प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। 7 ऑफ वैंड्स यहाँ पर क्यों है, किससे ये लड़ना चाहते हैं, प्लीज जो है ना क्लैरिफाई कर दीजिए। व्हाई द 7 ऑफ वैंड्स इज हियर, थैंक यू सो मच। या नाइट ऑफ वैंड्स की एनर्जी, मुझे लगता है कि ये पर्सन जो है ना, हो सकता है प्लेयर थे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ये क्योंकि नाइट ऑफ वैंड्स की एनर्जी हो सकता है इस पर्सन की तरफ इन्होंने ना, मुझे पता है क्या लग रहा है, मुझे लग रहा है कि ये जो पर्सन है ना, ये अपनी ना प्लेयर एनर्जी में थे, इनके पास बहुत सारे ऑप्शंस थे, और वो ऑप्शंस में हालांकि इनको कोई खास इंटरेस्ट नहीं था, जस्ट टाइम पास करने के लिए और अपना दिल बहलाने के लिए ना, ये पर्सन उनकी तरफ ज़रा झुक जाते थे, या उस तरफ उस तरफ ये थोड़ा सा अपना ज़्यादा अटेंशन दे देते थे, और आपकी तरफ आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेते थे, आपको एक तरफ कर दे, क्योंकि उनको पता था कि आप तो कहीं जाओगे नहीं, आपने तो कहीं जाना नहीं है। तो ये दूसरी चीज़ों में इनका इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा होता था, यानी कि परमानेंट चीज़ को इन्होंने छोड़ दिया, और जो जस्ट ऐसे ही जो चीज़ें थी ना, जो टेम्पररी चीज़ें थी ना, जो जैसे टेम्पररी लोग, टेम्पररी चीज़ें, हो सकता है कि फ्रेंड्स थे, या हो सकता है कि ये किसी और के साथ इन्वॉल्व हो जाना, टेम्पररी, दिल से कोई नहीं, ठीक है, दिल से इनका कोई उसके साथ कोई ऐसा नहीं था कनेक्शन, जस्ट टेम्पररी अपना टाइम पास। क्योंकि यह है इनकी एनर्जी में ये चीज़ दिखाई दे रही है, ये थोड़ा प्लेयर टाइप के बंदे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ जो है ना, ये पर्सन मुझे लगता है, और ये चीज़ आपको पसंद नहीं थी,
आप इसी चीज़ पर हो सकता है आपका झगड़ा भी होता हो, टावर मोमेंट आया है, हो सकता है कोई चीज़ आपने इनकी पकड़ ली हो या ऑनलाइन हो और किसी और के साथ लगे हुए हो और आप इनका वेट कर रहे थे, आपने पकड़ी है कोई चीज़ इनकी, आप दोनों का इसी बात को लेकर टावर मोमेंट आया है, झगड़ा हुआ है, बातचीत बंद हुई है। तो कहीं ना ये पर्सन अपनी उस अंदर की वो जो एक क्या होता है, जो डेविल है ना अपने अंदर का ये जो इनकी आदतें है ना, ये बुरी, और ये जो प्लेयर वाली एनर्जी है, ये इससे लड़ रहे हैं, ये इससे गार्डेड कर रहे हैं खुद को, ये लड़ रहे हैं एक्चुअली अंदर ही अंदर अपनी ही बुराइयों से, अपनी ही कमियों से, अपनी ही खामियों से ये बंदा लड़ते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे नाइट ऑफ वैंड्स, जैसे एक बंदा अगर इनसे कोई बात भी करता है ना तो ये थोड़ा उससे कतराते हैं, यानी कि खुद को रोकते हैं कि नहीं, मतलब मैंने पहले भी यही गलती की थी और मैंने उसे खो दिया था। ये सी 9 ऑफ पेंटिकल, ये आपको इस तरह देखते हैं, इनकी एनर्जी में आपका आना, वो भी बॉटम एनर्जी में। 9 ऑफ पेंटिकल्स ये आपकी एनर्जी है, ये आपको बहुत ब्यूटीफुल, बहुत इंडिपेंडेंट देखते हैं, आपको इस तरह देखते हैं कि देखो ये कितना आगे बढ़ रही है। हो सकता है सोशल साइड पर ये आपको देखते भी हों तो इनको गिल्ट भी फील हो रहा है कि इन्होंने ये वाली जो हरकतें की है ना, जैसे ये वाली जो प्लेयर टाइप की एनर्जी है ना, जैसे टेम्पररी चीज़ों के पीछे भागे और परमानेंट जो लव था, परमानेंट जो प्यार था, जो केयर था, और जो परमानेंट एक बंदा या बंदी इनको इस तरह की पोजीशन में जो हाई वैल्यू वाला मिला था, उसको इन्होंने खो दिया। तो कहीं ना ये पर्सन अपनी ही इस जंगलीपन से, ये जो ऊल पटांग हरकतें और ये जो चोंचलेबाजियां करते थे ना, ये उसी से लड़ रहे हैं। मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर ना फाइटिंग चल रही है इनकी, अपनी ही हरकतें मतलब बंद करना चाहते हैं। अब ये अपने उस प्लेयर एनर्जी से बाहर निकलना चाहते हैं और अपने सच्चे प्यार की तरफ आना चाहते हैं, बिकॉज ये प्लेयर थे यहाँ पर, क्योंकि किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो एक प्लेयर को सच में प्यार हुआ है। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर है यहाँ पर। देखिए किंग ऑफ कप्स लव होता है, यानी कि ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, बट हमेशा छुपाए रखा, कभी बताया नहीं, जताया नहीं। क्यों? क्योंकि प्लेयर एनर्जी थी, अपनी आदतों की वजह से, अपनी गंदी आदतों की वजह से, कभी इधर देख लिया, कभी उधर देख लिया। लेकिन इनको पता था, दिल के अंदर इनको एक चीज़ क्लियर थी कि मुझे लव उसी से है। हो सकता है ये अपने ही प्यार से भाग रहे थे क्योंकि ये यूज्ड टू नहीं थे इन चीज़ों की, है ना, ऐसा भी हो सकता है। व्हाई दिस किंग ऑफ कप्स इज हियर? व्हाई दिस किंग ऑफ कप्स इज हियर? या द हाई प्रिस्ट, इन्होंने बहुत छुपाया है, ये मतलब लिटरली इन्होंने अपनी फीलिंग्स को आपसे छुपाया है। द हाई प्रिस्ट बहुत ज़्यादा। या द सन, देखिए इनकी खुशी आपके साथ थी, इनका हर एक लम्हा, सी इन्होंने कितना, ये थ्री ऑफ सोर्स की इसके नीचे एनर्जी हो सकता है आप दोनों के बीच कोई थर्ड पार्टी हो, फैमिली हो या फ्रेंड्स हो या कोई और हो, ठीक है, जिसकी तरफ ये जस्ट मैंने कहा ना कि जैसे टेम्प्ररी निकल गए, लेकिन इनको एहसास हो रहा है अब। लेकिन अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपसे बात तो करना चाह रहे हैं, बट अभी भी ये अपनी उन फीलिंग्स को छुपा रहे हैं, दबा रहे हैं। मतलब कुछ ना कुछ तो है, दुख है अंदर आपसे, आपको खोने का और दुख है, तकलीफ है, लेकिन छुपा रहे हैं। और छुपा इस तरह नहीं, लोगों को दिखा रहे हैं मैं तो खुश हूँ। वही आपकी वाली फीलिंग्स इनकी एनर्जी में भी ये लेके आ रही हैं। व्हाई दिस 5 ऑफ पेंटिकल इज हियर? ओके, खुद ही गिर गया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, नहीं 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है, सॉरी ये न्यू कार्ड्स है मेरे। ओके, तो यहाँ पर 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है, जो कि एक चीज़ यहाँ पर दिखा रही है। देखिए 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है ना, इस पर्सन को ना एक जैसे हो रहा है ना फील, ऐसा नहीं है कि इनके पास ऑप्शंस नहीं है, ठीक है, इनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। या इनको ऐसा फील हो रहा है कि अब आप आगे बढ़ रहे हो, मतलब अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हो सकता है, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, अब आप इनको शायद अपनी लाइफ में वो जगह नहीं दोगे, अब आप इनको चूज़ नहीं करोगे, किसी और को चूज़ करोगे, क्योंकि आपने भी दिखाया है ना ये सारी चीज़ें। या तो इनको ऐसा फील हो रहा है, या तो फिर इनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है, इनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मैंने कहा ना बहुत खूबसूरत है, लाइमलाइट में रहते हैं, काफ़ी इंडिपेंडेंट है, काफ़ी ये बंदा जो है ना वो पॉपुलर हो सकते हैं अपने फ्रेंड सर्कल में, या बहुत लोग इनको पसंद करते हैं। या क्वीन ऑफ कप्स, मुझे फील हो रहा है कि ये आपके लिए ऐसा फील करते हैं। आप हो ये, आपको ये इस तरह देखते हैं, स्टार की तरह, अपनी विश की तरह, स्टार की तरह। आप अपनी विशेस पूरी करो, घूम रहे हो आप मतलब खुश हो अपनी लाइफ में, बहुत अच्छा कर रहे हो। तो मुझे लगता है कि इनको ऐसा फील हो रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, क्वीन ऑफ कप्स। अब आपने
अपना वो जो एक लव है, अपना केयर है, अपना केयरिंग कनेक्शन, आपने वो एनर्जीज देना बंद कर दी हैं। अब हो सकता है कि आप किसी और को चूज़ कर रहे हो अपनी लाइफ में, आपने अपने करियर को या अपने आप को चूज़ कर लिया है, आपको अपनी वैल्यू समझ आ चुकी है। तो हो सकता है कि अब अगर मैं जाता हूँ तो हो सकता है मैं डिसअपॉइंट होके आऊँ, हो सकता है कि मुझे वो ना चूज़ करे। ऐसा लगता है किसी किसी के केस में कि इन्होंने आपसे कॉल मैसेज करने की कोशिश की भी है, बट मुझे लगता है कि आपने रिजेक्ट कर दिए। कुछ लोगों ने रिजेक्ट की है यहाँ पर, इनका प्यार, इनका लव कुछ लोगों ने यहाँ पर रिजेक्ट किया है। मतलब अब इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हो आप। बाय द 6 ऑफ वैंड्स किस लिए है, किसके लिए है ये 6 ऑफ वैंड्स, प्लीज़ क्लैरिफाई कर दीजिए। 6 ऑफ वैंड्स यहाँ पर क्यों है? बाय द 6 ऑफ वैंड्स या नाइट ऑफ पेंटिकल्स। देखिए ये पर्सन हो सकता है, या देखिए ये पर्सन जो है ना, यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल की भी एनर्जी है, ठीक है। ये पर्सन जो है ना, इन्होंने इक्वल गिव एंड टेक तो कभी किया नहीं था इस रिलेशनशिप में, तो फाइनली ये पर्सन इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, ठीक है, आना चाहते हैं, हाथ बढ़ाना चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। बट समहाउ यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल, वही सुस्तल वजूद, बड़ी ही सुस्तल वजूद सी एनर्जी है। हो सकता है कि ये फेमस हैं, काफ़ी पर्सनैलिटी इनकी बहुत पॉपुलर है, बहुत लोग जानते हैं, या हो सकता है कि इनका फैमिली कोई प्रॉब्लम है, या फैमिली में काफ़ी मशहूर है ये पर्सन। ये अपने ये नहीं चाहते कि लोग इनको जज करें, ऐसा भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन थोड़ा सा डिले कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये पर्सन चाह रहे हैं, या हो सकता है कि कोई इनका रुका हुआ काम है किसी में, और इनको पता है कि अगर मैं अभी चला जाऊंगा, बात कर लूंगा, तो वो रुका हुआ काम वहीं पर रुक जाएगा और माइंड डाइवर्ट हो जाएगा, या फिर कुछ तो है यहाँ पर भाई। मतलब कुछ इस तरह की एनर्जी की बंदा चाहता है आपसे बात करना, आपके पास आना, बट कुछ रुकावट आ जाती है। यानी कि कोई रुका हुआ काम जो ये चाहता है कि ये रुका हुआ काम सही हो जाए, मुझे ये चीज़ मिल जाए, ये गोल मेरा मुझे मिल जाए, हासिल हो जाए, ये क्राउन मुझे मिल जाए, फिर मैं इधर आऊँगा। यानी हो सकता है कि ये अगर स्टडी कर रहे हैं या कर रही हैं तो ये चाहती हैं कि मैं अपना कंप्लीट कर लूँ, ऐसा ना हो मैं जाऊँ और फिर मेरा वो स्टडी बीच में रह जाए, या मेरा वो काम बीच में रह जाए, मेरे वो गोल पूरे ना हो, मेरा वो सपना पूरा ना हो। तो ये अभी भी शायद ये कहीं ना कहीं, सच कहूँ तो अपने लिए सोच रहे हैं, है ना, ऐसा ही है। क्योंकि ये देखिए आएंगे तो सही विद दिस नाइट ऑफ वैंड्स, एंड यहाँ पर 8 ऑफ वैंड्स की एनर्जी, नाइट ऑफ पेंटिकल एंड 8 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है ना। यस, ये आएंगे, बात करेंगे, बट वही वाली बात है, सुस्ती। और सुस्ती क्यों हो रही है? सुस्ती इसीलिए हो रही है कि कहीं ना कहीं आपको भी ग्रो करता हुआ देख रहे हैं, आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं। इनको पता है कि इन्होंने इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया था, इन्होंने आपसे कुछ तो ऐसा बोला है, कुछ तो ऐसी बात इन्होंने बोली है जो आपको तो चुभ ही रही है, लेकिन इनको भी वो बात चुभ रही है। अब ये क्या है कि हो सकता है ये भी सोच रहे हो, अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि आप फेमस हो रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो, आपको लोग पहचान रहे हैं, तो इनको ये भी है कि पता नहीं, वही वाली बात मेरी दोबारा दोहराऊंगी कि पता नहीं आप इनको इनकी मतलब आप इनको वो आप जस्टिस या इक्वल गिव एंड टेक दे पाओगे, नहीं दे पाओगे, या अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे, इसीलिए भी थोड़ा जाऊं ना जाऊं इस चक्कर में ये लगे हुए, तो इस चक्कर में हो जाती है देरी। वो सॉन्ग है ना, मैं देर करता नहीं देर हो जाती है, वो वाला मुझे सॉन्ग याद आ गया। मेरे जागने से पहले हाय रे मेरी किस्मत सो जाती है। यहाँ पर 10 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है? वाई दिस 10 ऑफ कप्स इज हियर? बट इस पर्सन को सोचना चाहिए अब तो, अभी भी ये अपनी फीलिंग्स को अगर अपने इस तरह हाइड करेंगे विद दिस हाई प्रिस्ट, तो फिर जो है ना बड़ा मसला खड़ा हो जाएगा। हालांकि ये चाहते हैं 10 ऑफ कप्स की एनर्जी में, इनकी एनर्जी में 10 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, तो इसका मतलब तो साफ है ना कि ये चाहते हैं, यस क्वीन ऑफ पेंटिकल, ये चाहते हैं आपको अपनी क्वीन ऑफ पेंटिकल बनाना, ये चाहते हैं आपको अपनी लाइफ में वो जगह देना, वो प्यार देना, वो वो वैल्यू देना। अगर आप मेल हैं तो ये ऑब्वियसली क्वीन ऑफ पेंटिकल आपकी बनना चाहती हैं, शादी करना चाहती हैं, एक यूँ समझ लीजिए स्ट्रॉन्ग स्टेबल कनेक्शन चाहती हैं। और अगर आप फीमेल हैं तो ये आपको अपनी क्वीन ऑफ पेंटिकल बनाना चाहते हैं, आपको अपनी मदर, बच्चों की मदर बना, अपनी नहीं अपनी बच्चों की मदर बनाना चाहते हैं तो यस 10 बिल्कुल ये आपसे कमिटमेंट चाहते हैं, ये आगे बढ़ना चाहते हैं, स्टेबल कनेक्शन चाहते हैं। बट यहाँ पर 3 ऑफ कप्स आ चुका है, हो सकता है इनके फ्रेंड्स बीच में आ जाते हैं, फूल है, ये सन है, बिल्कुल ये कमिटमेंट देना चाहते हैं। बट यहाँ पर 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है ना, हो सकता है कि फ्रेंड्स हैं आप दोनों के बीच, फ्रेंड्स रोक रहे हैं इनको, आई डोंट नो, फैमिली का कोई प्रॉब्लम है, कुछ तो है जो इस पर्सन को पीछे धकेल देता है, और यही चीज़ आपको तंग करती है, ठीक है।
तो मैं आपके लिए एडवाइस भी देख लेती हूँ कि इस ऐसे में अब आपको क्या करना चाहिए विद दिस पोर्टल कार्ड्स, क्योंकि ये पोर्टल्स खुल चुके हैं तो इसीलिए हम इसी से एडवाइस लेंगे आपके लिए। अगर मुझे लगा कि इन एडवाइजेस को क्लैरिफाई करना है तो मैं वो भी कर लूँगी, ठीक है। प्लीज़ ज्वाइन, हमें एडवाइस दे दीजिए, मेरे व्यूअर को एडवाइस दीजिए कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। सनराइज, फ्यूचर, एक और रिलेम ऑफ द फे, रेल्म ऑफ द फे, आई थिंक मैं सही बोल रही हूँ, बट यहाँ पर जो ये कमिटमेंट, यस, हो सकता है सेम जेंडर हो आप दोनों का, मुझे नहीं पता, बहुत सारे लोग मुझे यहाँ पर देख रहे हैं, हो सकता है लोगों को एक्सेप्ट ना हो आपका कनेक्शन, दैट्स वाई ये इस तरह कर रहे हैं, या फिर कुछ है जो समाज एक्सेप्ट नहीं करेगा। देखिए इस कार्ड को अगर मैं इंट्यूटिवली आपको बताऊँ ना, यहाँ पर बहुत सारी चमक है, फेरीज हैं, और ये जो एक छोटी सी गर्ल है, ये इन फेरीज को उड़ता हुआ ऊपर सी फील कर रही है, आइज क्लोज है, यहाँ पर बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी आ रही है, बहुत कूल, बहुत काम, बहुत पीस। ओके, नंबर 24 यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो सकता है, मैं इनको क्लैरिफाई भी कर लेती हूँ, ठीक है। बाय द सनराइज इज हियर, प्लीज हमें क्लैरिफाई कर दीजिए तीनों कार्ड, बल्कि बॉटम एनर्जी भी। सनराइज को मून ने ही क्लैरिफाई किया, ठीक है, द मून। फ्यूचर यहाँ पर क्यों है, यहाँ पर एक कार्ड आ गया था, यस, बल्कि दो आए हुए हैं, द चैरियट, एंड यहाँ पर देखें 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। यहाँ पर फ्यूचर की एनर्जी क्यों है, ओह वाओ, सो यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, ये लास्ट वाला रिलेम ऑफ द फाए, यहाँ पे ये कार्ड क्यों है, थैंक यू सो मच, 4 ऑफ वेंड्स, बात खत्म, कमिटमेंट हो रही है, यस। फ्यूचर एनर्जी बहुत ब्यूटीफुल है, आपके लिए एडवाइस बहुत अच्छी आई है। यहाँ पर जो है कमिटमेंट को क्लैरिफाई किया है 6 ऑफ कप्स ने, कितना क्यूट है ये कार्ड, देखें, ये देखें, दोनों साथ में, पुरानी यादें हैं एक दूसरे की, मुझे नहीं लगता कि आपका ये जो कनेक्शन है ये टूटेगा, या 8 ऑफ वेंड्स की एनर्जी है यहाँ पर। देखिए क्या होता है ना कि सनराइज, देखिए क्या होता है कि ये जो दिल हमारा टूटा हुआ है ना, हमें समेटने के लिए कोई बाहर से नहीं आएगा, ठीक है। जब हम बिखरते हैं, जब हमारी कोई चीज़ बिखरती है, टूटती है, गिरती है, तो उसको समेटने के लिए मैं बाहर से कोई बंदा नहीं मंगाऊंगी, मुझे वो खुद ही साफ़ करना है, खुद ही उसको समेटना है, खुद ही उसकी जो कुर्चियाँ हैं उनको समेटना है, और फिर उसको मुझे सही करना है ना। तो हमें सही करने के लिए, या हमें हील करने के लिए बाहर से कोई नहीं आएगा, हमें खुद को हील करना है। तो आपको यहाँ पर एडवाइस यही दी जा रही है, सनराइज, ठीक है। खुद से ये जो दिल टूटा हुआ है ना, बाहर निकलना चाह रहे हो इस कनेक्शन से, तो इस वक्त के लिए आपको ये चीज़ें नहीं सोचनी चाहिए, इस वक्त आपको अपनी हीलिंग पर ध्यान देना चाहिए। ये मत सोचो मुझे बाहर निकलना है, इस कनेक्शन से नहीं निकलना है, मैं उसको देख रही हूँ ऑनलाइन या देख रहा हूँ, मुझे मतलब बहुत अजीब सा लग रहा है, मुझसे बात नहीं कर रहा है, लेकिन क्यों नहीं करे, सारी चीज़ों को सोचना बंद कर दो, क्योंकि ये जो दिल टूटा है ना, इसमें से आपने खुद ही बाहर उभर के खुद को निकालना है, सनराइज की तरफ जाना है, कोई नहीं आएगा निकालने के लिए, ये भी पर्सन नहीं आएंगे, आपने खुद को हील करना है, ठीक है, विद दिस। क्योंकि फ्यूचर मुझे आपका बहुत ब्राइट लग रहा है। देखिए प्यार है, लव है, वो भी आ रहा है, शादी भी आ रही है, कमिटमेंट भी आ रहा है, लेकिन उससे पहले यहाँ पर आपको अपने फ्यूचर की तरफ ध्यान देना है, क्योंकि मुझे यहाँ पर लग रहा है इस वक्त जो आपको ध्यान देना चाहिए अपने फ्यूचर आपका बहुत ब्राइट लग रहा है। फ्यूचर को यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी ने क्लैरिफाई किया है कार्ड ने। देखिए फ्यूचर में आपको मुझे बहुत अच्छी ऑफर्स आती हुई मिलती हुई दिख रही हैं, जैसे कोई जॉब है, अपना कैरियर है, कोई न्यू बिजनेस शुरू करते हुए दिखाई दे रहे हो। और ये पर्सन भी जो है वो, अगर लव लाइफ की बात की जाए तो ये पर्सन आपकी तरफ वापस आते हुए दिख रहे हैं, आपके साथ बिजनेस करते हुए, आपके साथ रिश्ते को पक्का करते, मजबूत करते हुए, आगे बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इस वक्त आपको अपने फ्यूचर की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। आपको यहाँ पे यही एडवाइस दी जा रही है कि खुद को बाहर निकालो, तुम खुद ही अपने लिए हेल्पफुल हो, तुम खुद को बाहर निकालोगे और फ्यूचर की तरफ जाओ, फ्यूचर की तरफ ध्यान दो, क्योंकि फ्यूचर आपका बहुत ज़बरदस्त यहाँ पर दिखाई दे रहा है। पेंटिकल की एनर्जी यानी पैसा,
अब रही बात ये वाले जो कार्ड में, इसको आपको इस तरह देखना है दैट जस्ट हील योर सेल्फ, जस्ट हील योर सेल्फ, गो विद द फ्लो, क्योंकि ये जो फ्लोइंग वाली एनर्जी है ना, यही आपको 4 ऑफ पेंटिकल की तरफ लेके जाए। देखिए, अगर आप जो सोचोगे, यहाँ पर आपको ये चीज़ भी बताई जा रही है विद दिस 11 कि आप दोनों एक दूसरे को क्योंकि मिरर कर रहे हो, आप दोनों हो सकता है ट्विन जर्नी में हो, तो दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, सोलमेट्स हो, सोल कनेक्शन, इसीलिए यहाँ पर लवर्स आया था। तो जो आप सोचोगे ना, ये देख रहे, सोचें, जहाँ सोचें आपकी उड़ती हुई जाएंगी ना, ये मैनिफेस्ट कर रहे हो आप मुझे लगता है कि आप हाईली इस पर्सन के साथ ना कनेक्टेड हो, आपका माइंड इस पर्सन के साथ कनेक्टेड है। सी, आप जो वाइब्स इस पर्सन को भेजोगे ना, ये जो फेरीज है ना आप भेज रहे हो, यानी ये क्या है पता है क्या भेज रहे हो, ये अपने जो आपका माइंड का वो जो टेलीपैथिकली इनको मैसेज भेज रहे हो, तो जो भेजोगे वही वो रिसीव करेंगे। अगर नफरत भेजोगे तो नफरत, जैसे मैंने शुरू में आपसे कहा ना कि आपकी फीलिंग्स बड़ी मिली जुली सी हैं, निकलना चाहता हूँ या निकलना चाहती हूँ, और कभी नफरत होने लगती है अब इस रिलेशनशिप से, कभी प्यार आने लगता है, तो वही कैफियत वही आप उनको भेज रहे हो। तो बी केयरफुल, क्योंकि 11 आया है। सो प्लीज़ जो चीज़ भेजोगे वही उन पर इफेक्ट करेगी। अगर आप चाहते हो, बिकॉज देखिए दोनों रिश्ता दोनों का है, दोनों को बनाना है। बिकॉज यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप मैनिफेस्ट करोगे ना इस पर्सन को अपनी लाइफ में, इस पर्सन के साथ मैरिड, शादी, जो भी आप चाहते हो ना अपनी लाइफ में इस पर्सन को, तो वो होगा। उसके लिए आपको स्ट्रांग बनना पड़ेगा, आपको अपने थॉट्स को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, ठीक है। बिकॉज यहाँ पर कमिटमेंट आया है, यहाँ पर कमिटमेंट आया है, और कमिटमेंट को 6 ऑफ कप्स ने क्लैरिफाई किया है, यानी कि ये पर्सन आपसे बात तो करेंगे। और 8 ऑफ वेंड्स और 8 ऑफ वेंड्स दोनों डेक्स अलग हैं, लेकिन यहाँ पर भी 8 ऑफ वेंड्स की एनर्जी, यहाँ पर भी 8 ऑफ वेंड्स की एनर्जी। देख लीजिए, दोनों डेक्स अलग है लेकिन दोनों में वही सेम एनर्जी है, देख रहे हैं। इसका मतलब ये कन्फर्म है कि ये पर्सन देर भले ही करेगा, लेकिन कहते हैं ना देर है दुरुस्त है, तो देर भले ही करेगा लेकिन आएगा आप ही के पास। बात तो इनको आपसे करनी ही पड़ेगी, या द हाई प्रीस्ट ये बात आपसे करेंगे, लाजमन करेंगे, ठीक है। यहाँ पर कमिटमेंट है, तो ये पर्सन जो है ना, ये आपसे यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि वो जो एक दोनों ने मिलकर जो पुरानी यादें जो बनाई हुई थी ना, तो कहीं ना कहीं वो पर्सन आपकी तरफ वापस आके और एक ब्यूटीफुल सा रिश्ता आपके लिए यहाँ पर इंतज़ार कर रहा है। बट उसके लिए आपको थोड़ा सा स्ट्रांग बनना पड़ेगा, आपको अपने जो आपका जो जहन है, आपका जो माइंड है, उसको क्लियर करना पड़ेगा। मतलब क्या चाहते हो, रहना है नहीं रहना, बात करनी है नहीं करनी है, बस उसको क्लियर कर दो। मैं वही कहूँगी कि टोटली अप टू यू, क्योंकि ये एनर्जीज़ हैं, एनर्जीज़ चेंज होती रहती हैं, एनर्जीज़ लाइक अ फ्लूट, तो एनर्जीज़ चेंज होती रहती हैं। अभी हो सकता है आपके, देखिए इंसान कभी भी एक जैसा नहीं रहता, ज़िंदगी कभी भी एक जैसी नहीं रहती, हालात कभी भी एक जैसे नहीं रहते, कभी अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं ना हर किसी की लाइफ में। और वो जो अप्स एंड डाउन्स आते हैं ना, वही हमें सिखाते हैं। हो सकता है ये पर्सन प्लेयर थे, बिल्कुल मतलब नहीं थे अच्छी एनर्जी में, लेकिन इन्होंने अपना कारमा देखा, या ठोकर खाई, या आपको खोया, आपसे दूरी देखी, या हो सकता है कि बहुत ज़्यादा कॉन्शियस थे अपने करियर को लेके, या वर्क को लेके, या स्टडी को लेकर, जिस भी चीज़ को लेकर। तो कहीं ना कहीं वक्त इंसान को, हालात इंसान को चेंज कर देते हैं। तो वो चेंजिंग आ रही है इस पर्सन में। देखिए डेथ की एनर्जी आई थी इनके एनर्जी में, डेथ मतलब कि ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, ट्रांसफॉर्मेशन। आपको यहाँ पर अभी इस वक्त फोकस अपने फ्यूचर पर करना है, खुद को खुद ही बाहर निकालोगे और कोई नहीं निकालेगा, मैं भी नहीं कुछ कर सकती, मैं सिर्फ यहाँ पर आपको बताऊंगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर 6 ऑफ कप्स की एनर्जी, ये पर्सन वापस भी आएंगे और कमिटमेंट भी देंगे, देख लीजिए। और ये बहुत स्ट्रांगली बता रही हूँ क्योंकि यहाँ पे क्लियर है, 4 ऑफ वेंड्स भी वही चीज़ दिखा रहा है। ये पर्सन आपको अपनी फैमिली की तरह मानते हैं और आपसे बात भी करेंगे, क्लियर करेंगे सारी चीज़ों को, वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है मुझे, ठीक है। सो मुझे काफ़ी पॉजिटिव एंड ब्यूटीफुल एनर्जी इनकी तरफ से दिखाई दे रही है। एंड आई होप कि ये जो जर्नी है आप दोनों की, वो आप दोनों को एक करे, मेरा यही दुआ भी है, क्योंकि एनर्जी बहुत ब्यूटीफुल निकल के आई है। और आप ये जो कमिटमेंट वाला जो है ना, ये आपको ऑफ़र मिले इनकी तरफ से, मेरी दुआ है ये। लास्ट में आपके ढेर सारी दुआओं के साथ मैं रीडिंग को यहीं पर ख़त्म करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल।